द डोमिनोज पिज्जा को चलाने वाली कंपनी यानी जुबिलेंट फूडवर्क्स ने अपने तिमाही नतीजों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। चलिए जरा खोलकर देखते हैं कि इस रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ खास है। कंपनी ने हाल ही में अपनी दूसरी तिमाही का पूरा हिसाब किताब जारी किया है और पहली नज़र में जो बड़े बड़े आंकड़े दिख रहे हैं वो सच कहूं तो काफ़ी दमदार लग रहे हैं। सबसे पहली बात कमाई की। पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले कंपनी की कुल कमाई में करीब करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है। और कमाई से भी बड़ी छलांग लगाई है कंपनी के मुनाफे ने। टैक्स वगैरह चुकाने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो 53% से भी ज्यादा उछल गया है। और सिर्फ कमाई ही नहीं, कंपनी ने विस्तार भी जबरदस्त किया है। जरा सोचिए, इन 3 महीनों में लगभग हर रोज एक नया स्टोर खोला गया है। तो हम इस पूरे रिपोर्ट कार्ड को 4 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहले देखेंगे कि ओवरऑल नंबर्स क्या कहते हैं, फिर भारत में क्या चल रहा है उस पर गौर करेंगे, उसके बाद विदेशों में इनका बिजनेस कैसा है ये जानेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि आगे क्या उम्मीदें हैं और किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ओवरऑल ग्रेड्स पर नजर डालते हैं। सभी जरूरी पैमानों पर कंपनी के नंबर काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, यहां पूरी कहानी एक साथ दिख रही है। बिक्री बढ़ी, मुनाफा बढ़ा और नए स्टोर्स भी तेजी से खुल रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी के सीईओ ने तो इसे ड्रीम क्वार्टर तक कह दिया, मतलब एक सपनों जैसी तिमाही। और इन नंबर्स को देखकर उनकी बात गलत भी नहीं लगती। अब आते हैं इनके सबसे बड़े बाजार पर, यानी भारत पर। और यहां कहानी का असली हीरो है डोमिनोज का डिलीवरी बिजनेस। अब देखिए, किसी भी रिटेल कंपनी की असली सेहत को समझने के लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है जिसे कहते हैं लाइक फॉर लाइक ग्रोथ या LFL। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो स्टोर्स पहले से चल रहे हैं उनकी बिक्री कितनी बढ़ी। और ये चार्ट जो कहानी बता रहा है वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। देखिए, पुराने स्टोर्स की कुल ग्रोथ 9.1% रही, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ डिलीवरी से होने वाली ग्रोथ वो 16.5% थी। इससे साफ है कि लोग घर बैठे पिज्जा मंगवाना कितना पसंद कर रहे हैं। और ये जो ग्रोथ है ना, ये सिर्फ दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। डोमिनोज अब भारत के 500 शहरों में पहुंच चुका है और ऐसा करने वाली ये अपनी तरह की पहली कंपनी बन गई है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ भारत की ही नहीं है। विदेश में भी कंपनी का प्रदर्शन काफी दमदार रहा है और वहां भी बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। इस टेबल पे एक नजर डालिए। तुर्की, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सभी देशों में कंपनी की कमाई जबरदस्त तरीके से बढ़ी है और खासतौर पर तुर्की में तो कंपनी अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रही है। तो भाई, रिपोर्ट कार्ड तो शानदार है, लेकिन अब जरा टीचर के कमेंट्स भी देख लेते हैं कि कहां-कहां सब अच्छा है और कहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो एक तरफ है कुछ बहुत अच्छी बातें जिन्हें हम कह सकते हैं ग्रीन फ्लैग्स, जैसे कि डिलीवरी की जबरदस्त ग्रोथ और ऐप पर विज्ञापनों से होती नई कमाई। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, यानी कुछ येलो फ्लैग्स जिन पर नजर रखनी होगी, जैसे कि चीज जैसे कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं, रेस्टोरेंट में बैठकर खाने वालों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और जो लोग खुद जाकर ऑर्डर लाते थे उनकी बिक्री तो 19% तक घट गई है। इन चुनौतियों के बावजूद कंपनी का मैनेजमेंट आने वाले 6 महीनों को लेकर काफी भरोसे में दिख रहा है। उनका मानना है कि साल की जो पहली छमाही की दमदार परफॉर्मेंस रही है उसने आने वाले समय के लिए एक मजबूत नींव रख दी है। तो सीईओ ने इसे ड्रीम क्वार्टर तो कह दिया और नंबर भी यही कहते हैं, पर असली सवाल तो अब यह है कि क्या जुबिलेंट फूडवर्क्स इस सपने को आगे भी जारी रख पाएगी, खासकर तब जब महंगाई जैसी चुनौतियां सामने हों और पिछली बार के मुकाबले खुद को बेहतर साबित करना और भी मुश्किल हो जाएगा।